औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, हमने 4 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज, इसके ये 4 क्वेश्चन यानी हमने कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF फाइंड करने से पहले मैं आपको HCF और LCM जो है इस हवाले से थोड़ा बहुत जो है वो समझाऊंगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन जो है उससे HCF और LCM जो है इसमें जो डिफरेंस है वो बताऊंगा कि HCF जो है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं और LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं। तो हमारे पास ये मैं एक क्वेश्चन है जो कि खुद से ऐड करने लगा हूं। हमारे पास है हम ऐसे करते हैं 4, 8 और जो 16 है, इन तीनों का हमने क्या करना है, हमने LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है और हाईएस्ट कॉमन में और लीस्ट कॉमन में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं। 4 को करेंगे 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास 2 बन जाएगा। 8 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह अगर हम 16 के फैक्टर बनाएं, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो ये हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, HCF जिसे आधे आज़म कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर आप देखें हाईएस्ट कॉमन का मतलब यह है कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा ये हमारे पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 हमारे पास यहां पर क्या है, HCF है। ठीक हो गया जी, यानी कि जो तमाम में कॉमन होता है, यानी जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं सब में जो मौजूद हो वो वाला कॉमन जो है, यानी हाईएस्ट का मतलब जो सब में हो उसको मल्टीप्लाई करके लिखना जो है हमारे पास क्या है, ये HCF है। इसी के मुकाबले में अगर हम LCM फाइंड करते हैं तो LCM बेसिकली जो है इसको क्या कहते हैं, ये होते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर। जो HCF होता है वो भी हाईएस्ट वाले कॉमन जो है, यानी जो सब में मौजूद होते हैं। अब हम करते हैं LCM बेसिकली क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। बात की समझ आई, मतलब मुश्तरिक ज़रब गैर मुश्तरिक हमारे पास बराबर क्या है, जो इजाफे अकल है। अच्छा जी, अब कॉमन यहां पर कौन से वाले हैं, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट होता है कम अज कम। तो यहां पर हमारे पास एक तो हो गया ये वाला 2 कॉमन, एक हमारे पास ये वाला कॉमन हो गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, दूसरा हमारे पास ये वाला 2 कॉमन हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, LCM में हमारे पास लीस्ट कॉमन का मतलब है कि अगर कम अज कम 2 में भी कोई डिजिट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है, यानी कि 2 वैल्यूज में, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम कॉमन में ही लेंगे। तो ये भी हमारे पास कॉमन में, देखिए HCF में हमारे पास जस्ट 2 मल्टीप्लाई 2 4 हमारे पास आया था, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन हमने देखना था। ये हमारे पास लीस्ट कॉमन है, कम अज कम। तो कम अज कम जो है वो हमारे पास 3 यहां पर कॉमन बनते हैं। ये 2 में भी जो कॉमन है वो भी हमने यहां पर ऐड करना है। तो यहां पर नॉन कॉमन में बस हमारे पास ये जो 2 है ये बच जाता है, मल्टीप्लाई 2, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया। बात की समझ आई, उम्मीद है आपको HCF और LCM जो है इन दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आएगी। तो यहां पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि XY का यूज है।
और वो कह रहा है कि HCF फाइंड करना है। तो HCF बेसिकली हमारे पास वैसे ही तरीके जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं 21 एक्स स्क्र वाई, इस वैल्यू को 21 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, ये 2 पे नहीं, हमारे पास 3 3 7 आर 21, 7 1 आर 7। तो यहां पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, एक्स हमारे पास कितना है, 2 टाइम है, डॉट एक्स डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, वाई हमारे पास 1 टाइम है, ये हमारे पास इसका फैक्टर आ गया 35 एक्स वाई स्क्र। 35 है, 35 को अगर हम फैक्टराइज करें हमारे पास 5 7 आर और 7 1 आर, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 डॉट एक्स 1 टाइम है और वाई हमारे पास कितना है, 2 टाइम है। यहां पर हमारे पास क्या है जी, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास यहां पर एक तो है 7, एक हमारे पास ये x है, एक हमारे पास ये y है। तो यहां पर हमारे पास HCF जो है वो क्या आ गया, 7xy, ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 2 है 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो वैल्यू वो है 2x स्क्र माइनस 3xy। तो फर्स्ट वैल्यू सबसे पहले लेते हैं माइनस 9y, इन दोनों में कॉमन तो हमारे पास नहीं है, तो हमने ये देखना होता है कि जैसे फैक्टराइजेशन हम पहले करते आ रहे हैं तो वैसे ही हमने इनके फैक्टर तो वैसे ही बनाने हैं। तो देखते हैं, ये अगर देखें आप, ये 2x इंटू का स्क्र माना है, 4 2 का स्क्र है, x का स्क्र पहले इंटू का स्क्र हो गया, माइनस ये हमारे पास 3y इंटू का स्क्र। यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास ये मान रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो कि इज इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, हमने इसको इस फॉर्म में राइट करना है। अच्छा, ए प्लस बी यानी ए हमारे पास है 2x माइनस सॉरी पहले प्लस लगा लें, बी हमारे पास 3y है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले प्लस वाली लिखें या माइनस वाली लिखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2x माइनस 3y, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वैल्यू कौन सी है, 2x स्क्र माइनस 3xy। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक कोई भी वैल्यू जिसका हमने फैक्टराइज करना होता है, हमने ये देखना होता है कि इसमें से कॉमन तो नहीं है कुछ। यहां पर चेक करें, 2 और ये 2 है तो ये 3 ये भी कॉमन नहीं है, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, इट्स मीन कि हम 1x जो है ये कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में x मौजूद है, मिनिमम जो मौजूद होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन होता है। y जस्ट इसमें है तो कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन, यहां से 2 और एक x कॉमन है और एक x साथ हमारे पास आ गया, माइनस 3 यहां पर आ गया क्योंकि कॉमन अब सिर्फ x कॉमन और यहां पर क्या आ गया, y। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक के फैक्टर ये हैं और एक के फैक्टर ये हैं, तो हमारे पास यहां पर जो HCF है ये कॉमन फैक्टर पर लिख लें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर देखें 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, और नीचे इस वैल्यू में देखें 2x माइनस 3y, इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन है वही हमारे पास क्या आ गया, HCF। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, x की 3 माइनस 1 है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है, यानी कि इसको हम क्या लेते हैं, x का क्यूब माइनस 1 है तो हम 1 का भी क्यूब लिख लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास इस वक्त इस फॉर्म में है a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो कि किसकी इक्वल है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो इस वक्त हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में मौजूद है, हमने इस फॉर्म में इसे ओपन करना है। तो जहां जहां पे a होगा वहां पे x और जहां जहां पे b होगा वहां पे हमने 1 को पुट करते जाना है। तो a माइनस बी मीन x माइनस 1, इसी तरह a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास प्लस a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास x ही आएगा। इस तरह फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसको फैक्टराइज नहीं कर, इसके फैक्टर नहीं बांध सकते। ये हमारे पास जैसे है वैसे ही वैल्यू जो है सेम आ जाएगी। अब हमने कॉमन फैक्टर देखना है, HCF फाइंड करना है। तो यहां पर देखें, ये इसके फैक्टर ये वाले हैं और इसका सेम वही है। तो ये और ये चेक करें, ये हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास जो HCF है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास HCF आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि फैक्टराइज जब भी करना है, हमने फैक्टर बनाने हैं, सबसे पहले देखना होता है कोई कॉमन तो नहीं है। यहां पर अगर आप चेक करें तो सब में a कॉमन है। अगर a कॉमन है तो हमारे पास तीनों में a मौजूद है। मिनिमम जो पावर होती है किसी भी जो है डिजिट की, उसको हम कॉमन निकालते हैं। तो a की 3 था, यहां पर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस 2a के कॉमन और a के यहां पर बच गया, इसके बाद -3। इस तरह ये हमारे पास ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। तो इसको हम फैक्टर कैसे इसके बनाएंगे, इसमें प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इसे डिटेल के साथ कर चुके हैं। ये स्क्वायर यानी पहले और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 3 के ऐसे पेयर बनाने हैं तो हमारे पास क्या आए, 2a आ जाए। तो कौन से टेबल पे जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 1। अगर 3 में से 1 को माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो हमने ऐसा पेयर लेना है कि एक में से दूसरे को माइनस करने से हमारा दरमियान वाला ये आए। 3 में अगर 1 हम माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। इसके साथ ये वाला साइन, सबसे पहले बड़े वाली वैल्यू, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करना है तो यहां पर -a आएगा। ठीक हो गया जी। अब अगर यहां पर चेक करें, इन दो वैल्यूज में हमारे पास a कॉमन है, a प्लस 3 बच गया, माइनस यहां पर 1 कॉमन है क्योंकि a माइनस 3 है। जब -1 कॉमन निकालेंगे तो जो अंदर वाला हमारे पास साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। मजीद अगर करें, इन दोनों में हमारे पास a प्लस 3 जो है ये कॉमन है और बाकी a इधर से और -1 जो है ये इधर से बच गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक हो गया। इसमें भी अगर देखें तो a हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है। a को अगर हम कॉमन निकालें, बाकी हमारे पास 2a कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर में से a कॉमन और a बाकी माइनस, ये हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। नेक्स्ट इसके भी हम पेयर बनाएंगे, 3 2 आर 6। तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, यहां पर आ गया 2a का स्क्वायर, यहां पर -3। हमने पेयर ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास 5a आए और यहां पर माइनस है, इट्स मीन कि हमने एक में से दूसरे को निकालना है, ऐसा पेयर हमने लेना है। तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा यहां पर देखें 3 और 2 प्लस करने से भी 5 आता है और 6 में से 1 अगर माइनस करें तब भी हमारे पास 5 आता है। तो हम क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस है तो हमने ये फर्स्ट वाला जो पेयर है ये लेना है। पहले के साथ ये लगेगा साइन, उसके बाद बड़े वाली वैल्यू, फिर क्योंकि हमने माइनस करना है तो -a ये आ गया। नेक्स्ट अगर देखें, इन दोनों में हमारे पास 2a कॉमन है तो यहां पर a प्लस 2 3 6 होता है, 3 आ गया, माइनस यहां से हम 1 को कॉमन निकालेंगे तो ये भी a प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। अगर मजीद इसको देखें तो हमारे पास a इंटू इन दोनों में हमारे पास a प्लस 3 है, बाकी इस वैल्यू में हमारे पास 2a और यहां पर -1। ठीक हो गया जी। अब अगर देखिए हमारे पास एक की फैक्टराइजेशन हमने किया तो ये चीज आई है, ये फैक्टर आए हैं, दूसरे के फैक्टर ये आए हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर देखें, एक हमारे पास ये देखें a इसमें भी है और a इसमें भी है। एक तो हमारे पास हो गया a, दूसरा a प्लस 3 इसमें भी है और a प्लस 3 इसमें भी है, इनटू a प्लस 3। इसके अलावा यहां पर a-1 है और यहां पर 2a-1 है। इट्स मीन कि हमारे पास ये इसका कॉमन फैक्टर यानी HCF हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, उसके बाद टी स्क्वायर -1। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फैक्टराइज करना है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस हमारे पास,
ये टी स्केयर आ गया और -4 इस साइड पे। हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे हमारे पास -3t आ जाए। तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है? एक हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 4, एक हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 2। तो चूंकि यहां पर माइनस है कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास ये 4 में से अगर 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास 3 आता है, ये वाला हम लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जो यहां पर साइन है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4t, फिर हमने 1 को माइनस करना है तो हमारे पास ऑपोजिट साइन होगा। यहां पर हमारे पास t आ गया, यहां से t कॉमन, t -4, और यहां से +1 कॉमन, t -4। यहां पर देखें तो हमारे पास इन दोनों में t -4 जो है वो कॉमन है, बाकी हमारे पास t +1 आ गया। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास कौन सा जिसको हमने फैक्टराइज करना है? t स्क्वायर प्लस 5t +4। तो ये t स्क्वायर +4 हमारे पास, यहां पर हमने इसको क्या करना है? 5t बनाना है। ये देखें सेम है, 4 और 1 क्या होता है? 5। दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्लस 4t + t। यहां पर t को कॉमन निकालें तो t +4, प्लस 1 को कॉमन निकालें तो फिर t +4। यहां पर दोनों में कॉमन क्या है? t +4 और t +1 हमारे पास यहां पर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास t स्क्वायर -1 है, t स्क्वायर -1। तो यहां पर भी अगर देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। तो यहां पर t +1 और t -1। अब हमने देखना है कि यहां पर हमारा जो है HCF जो है वो इस वैल्यू में कौन सा बनता है? तीनों देखें, तीनों में। अब जो तीनों में कॉमन होगा, यहां पर देखें t +1 इसमें भी है, t +1 इसमें भी है, और t +1 इसमें भी है। तो ये t +1 जो है यही हमारे पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि तीनों में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, x स्क्वायर प्लस 8x। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? x स्क्वायर को ऐसे, प्लस 56 इस साइड पे, हमारे पास 15 है तो 56 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 56, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, फिर उसके बाद 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 1 जार 4, 4 कैरी, 4 4 जार 16। उसके बाद 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे, 7 मल्टीप्लाई 8। अच्छा अगर देखें तो हमारे पास यहां पर प्लस है, दोनों को प्लस करने से 15 आना चाहिए। तो ये 7 और 8 हमारे पास हमारा फैक्टर बनता है प्लस 8x प्लस 7x। यहां पे x कॉमन, x प्लस 8, इस तरह प्लस 7 कॉमन, x प्लस 8। तो इन दोनों में हमारे पास x प्लस 8 कॉमन है, x प्लस 8 और x प्लस 7। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, x स्क्वायर माइनस 24। देखें यहां पर माइनस है तो हमने ऐसे पेयर लेना है जिसमें एक में से दूसरे को माइनस करने से हमारे पास ये 5x बने। तो एक हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8। अच्छा यहां पर हमारा ये रिक्वायर बन गया है, 24 में से एक प्लस करे माइनस करे नहीं बनता, 12 में एक प्लस करे माइनस करे नहीं बनता, 8 में से अगर 3 माइनस कर दें तो हमारे पास 5 बच जाता है। तो हम क्या करेंगे? प्लस 8x माइनस 3x माइनस 3x। यहां पर इन दोनों में x हमारे पास कॉमन, x प्लस 8, इस तरह माइनस 3 कॉमन। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास x प्लस 8 और x माइनस 3, ये हमारे पास ये सेकंड वाली वैल्यू के फैक्टर बन गए। थर्ड हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 8x। क्या है? x स्क्वायर प्लस 8x। तो यहां पर देखें इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, बाकी हमारे पास x प्लस 8 जो है वो बच गया। अब देखें तीनों वैल्यूज में, तीनों में कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है? x प्लस 8 इसमें भी है,
एक्स प्लस 8 इसमें भी है और एक्स प्लस 8 इसमें भी मौजूद है। इट्स मीन कि हमारे पास जो HCF है वो क्या आ गया, एक्स प्लस 8, ये हमारे पास HCF आ गया।